वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 187वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 5, 6, 7 के अंतर्गत भगवान के अनुसार यह सिद्धांत सुना कि सांख्य अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों योगों का फल एक ही है। जो दोनों को एक समान देखता है वही वास्तव में दर्शन करने वाला है। तथापि कर्मयोग की विशेषता इस दृष्टिकोण से है कि कर्मयोग ही ज्ञान योग की दशा में ले जाता है। कर्मयोग कभी भी ज्ञान योग का आच्छादक प्रतिबंधक नहीं होता है। योग युक्त कर्मयोग युक्त मुनि ही शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग किए बिना यदि कोई ज्ञान योग की दशा को प्राप्त करना चाहे, अर्थात निर्द्वंद्व द्वेष रहित आकांक्षा रहित इत्यादि होना चाहे, तो वह उसके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए कर्मयोग की विशेषता है। और जो कर्मयोग से युक्त होता है वह पहले शास्त्रीय बोध से कर्मयुक्त होता है। शास्त्रीय बोध पहले, बुद्धि की शुद्धि, फिर वह जितेंद्रिय होता है, फिर वह जित मना हो जाता है और फिर वह विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है। विशुद्ध चित्त वाला हो जाने के बाद अज्ञान उसका दूर होता है। उस समय वह ब्रह्मभूत हो जाता है, सर्वभूतात्म भूत हो जाता है। और तब जो वह कर्म करता है वह ज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है, इसलिए वह उन कर्मों से लिप्त नहीं होता है। अब 5-8वें श्लोक में भगवान क्यों नहीं लिप्त होता है उसका यहाँ प्रकार बता रहे हैं, कैसे लिप्त नहीं होता है। न एव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तो जो सर्वभूतात्म भूत ब्रह्मभूत की स्थिति में आ जाता है, अर्थात ब्रह्म से युक्त हो गया, ब्रह्म का अनुभव हो गया, आत्ममान हो गया, उसकी जो स्थिति होती है, आप बोल रहे हैं कर्म करता है उस समय, हाँ करता है, देह के साथ संबंध तो है उसका, इसलिए कर्म करता है, किंतु लिप्त नहीं होता है कर्म से। क्यों लिप्त नहीं होता है? क्योंकि किंचित करोमि इति युक्तः तत्त्ववित् नैव मन्येत। कर्मयोग से युक्त था, वैसा होते होते वह
ब्रह्मभूत हो गया, इसलिए अब यहाँ शब्द जो दिया है तत्ववित्, तत्व का अनुभव उसने कर लिया, उसकी उपलब्धि हो गई है। तत्व को उपलब्धि करने का भाव यहाँ यह है, तीन प्रकार के जो तत्व, त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ और इदम पदार्थ का विषय उठाया गया था, ये तीन तत्व हैं मुख्य रूप से, और इन तीनों तत्वों का उसे अनुभव हो गया। किसकी क्या स्थिति है, कौन क्या कर्म कर रहा होता है, इस चीज़ को उसने उपलब्ध कर लिया है, इसलिए वह तत्ववित् है। तो जो तत्ववित् होता है, ब्रह्मयुक्त होकर ब्रह्मभूत हो गया, वह नैव किंचित करोमि, मैं नहीं ही कुछ नहीं करता हूँ, इति मन्येत, वह यही मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म हो रहा है तो कैसे हो रहा है, यह एक विषय आएगा, यह वेदांत का विषय है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। किंतु यहाँ सबका ही संग्रह भगवान कर रहे हैं। पश्यन, देखते हुए, शृण्वन, सुनते हुए, स्पृशन, स्पर्श करते हुए, जिघ्रन, सूंघते हुए, अस्नन, भोजन करते हुए, गच्छन, चलते हुए, स्वपन, स्वप्न देखते हुए, श्वसन, सांस लेते हुए, प्रलपन, बोलते हुए, विसर्जन, मलमूत्र का त्याग करते हुए, गृह्णन, हाथ से कुछ ग्रहण करते हुए, उन्मिशन, आँख को खोलते हुए, निमिशन, आँख को बंद करते हुए, प्रलपन, विसर्जन, गृह्णन, उन्मिशन, निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। उसमें वह क्या देख रहा होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, भोजन करना, चलना, स्वप्न देखना, सांस लेना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, लेना, आँख खोलना, बंद करना, ये सब जो कार्य हो रहे हैं, इसमें सब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और कुछ अंतःकरण का कार्य, जैसे मन जो है, स्वप्न में मन जागृत रहता है, इंद्रियां लीन हो जाती हैं तो स्वप्न देखता है। कुछ पलकों को उठाना, पलकों को बंद करना, ये सब प्राणवायु के कार्य हैं, उसको भी यहाँ ग्रहण किया गया है। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, इसके विषय में उनकी भावना होती है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रिय के विषयों में लगी हुई हैं, उनका काम है। आँख जब खुलेगी तो आँख कुछ देखेगा, आँख कुछ दर्शन उसे करना ही पड़ेगा। भोजन करेंगे, सांस अपने आप चलती रहती है, हमें चिंता भी नहीं करनी पड़ती है। मैं सांस ले रहा हूँ, ऐसा तो तभी आप सोचते हैं जब बहुत ध्यान देते, नहीं तो सांस तो अपने आप चल रही होती है। तो कौन चला रहा है? चेष्टा करके हम लोग सांस प्रायः नहीं लेते हैं। तो मैं कर रहा हूँ, यह भावना हमारी तो वर्तमान दशा में भी सांस लेने में नहीं होती है। तो कहीं से तो हो रहा है ना, इसका कर्ता कौन है? हम चेष्टा से नहीं कर रहे हैं ऐसा, किंतु सांस लेना, आना जाना हो रहा होता है। पलकों के लिए भी हम अगर ठीक से ध्यान कर विचार करें तो बिना हमारे ध्यान के भी पलकें खुलती बंद रहती, बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं। कोई कर रहा है, मैं पलक झपका रहा हूँ, यह भावना नहीं होती, पलक तो अपने आप झपक जाती है। कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि उसमें नहीं है, वह हो रहा है। तो कोई न कोई करता और है। तो यह ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त जीवात्मा जो है, इन परिस्थितियों में क्या समझता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रिय के विषयों में लग रही हैं, और बीच में जो
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, 11 इंद्रियां हैं कुल। और फिर बीच में कुछ प्राण कर्म की भी बात आई। तो प्राण की सहयोगिता दोनों में होती है, ज्ञानेंद्रियों में भी कर्मेंद्रियों में भी, तभी जा कर के ये कर्म करते हैं। और आँख खोलना बंद करना देखना क्रिया का ही एक भाग है जो प्राण का कर्म है। प्राण के ही 5 मुख्य भाग, 5 मुख्य प्राण होते हैं और 5 गौण होते हैं। उनमें से गौण वालों का यह कार्य होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, यह भाव धारणा मतलब बुद्धि में या हृदय में वह यही धारण करता है सिद्धांत। अब यहाँ केवल बौद्धिक नहीं है बल्कि उसका यह स्वभाव है। वह इस स्वभाव में प्रतिष्ठित हो चुका है कि इंद्रियां इंद्रियों में लग रही हैं। वर्तन्ते मतलब उसमें लगी हुई हैं। मैं तो इंद्रिय नहीं हूँ, मैं तो इंद्रिय से अलग हूँ। अभी क्या है, देह में अभिमान होने के कारण इंद्रिय से अपने आप को हम लोग पृथक रूप में अनुभव करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसलिए इंद्रिय कर्म को हम लोग अपना कर्म मानते हैं। और यह अभिमान के कारण, देहाभिमान, उस देहाभिमान का कारण होता है हमारे हृदय में विद्यमान अज्ञान। जब देहाभिमान नष्ट हो जाएगा, अर्थात अज्ञान का जो संबंध अहंकार से होता है, अज्ञान के द्वारा अहंकार से जो हमारा संबंध होता है, वह संबंध जब नष्ट हो जाएगा तब जाकर यह अवस्था आएगी। और इसलिए यह सामान्य अवस्था नहीं है, ब्रह्मभूत होने की अवस्था है। आगे ही भगवान ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचति न कांक्षति, वह स्थिति है। तो यह क्या करता है उस समय, कैसे, तो यह भावना करता है, यह तो समझ में आ रही है बात। आगे 5:10 में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 8वां और 9वां श्लोक। तो 7वें श्लोक में जिसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहा था, विशुद्ध आत्मा हो चुका है, उनका विषय है। इस श्लोक में थोड़ा नीचे का जो सोपान है, जहाँ वह जितेंद्रिय ही है, अभी वह कर्मयोग में केवल अभी प्रवृत्त हुआ है, उस दृष्टि से श्लोक को देखें तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, वह करता है, कर्मों को करता है, संगम त्यक्त्वा, कर्म में आसक्ति का त्याग कर करता है। कर्म से हमें यह फल प्राप्त होगा, इस आसक्ति का त्याग करके वह कर्म को करता है। कर्म में आसक्ति फल के कारण होती है। और तब वह सामान्य लौकिक दृष्टि से पाप कर्म होने पर भी उस पाप कर्म से वह लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल के पत्ते पर यदि जल को रख दिया जाए तब भी कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है। बाकी पत्ते गीले हो जाते हैं, पर कमल के पत्ते से जल हटते ही आप देखेंगे कमल के पत्ते के साथ उसका संपर्क नहीं हुआ। कमल पर रहते हुए भी कमल का पत्ता उससे लिप्त नहीं हुआ, गीला नहीं हुआ। ऐसी स्थिति इस जीवात्मा की हो जाती है। कर्म का आश्रय है, कर्म इसके शरीर के द्वारा ही हो रहा है, तथापि वह कर्म इसके साथ लिप्त नहीं होता है, जिसका फल भोगने के लिए इसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ना ही उसके अंदर यह कर्म का संस्कार रहता है। किन्हीं आचार्य ने यहाँ ब्रह्मण्याधाय का अर्थ अलग प्रकार से भी किया है। उन्होंने ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ रखा है प्रकृति।
मैं नहीं कर रहा हूँ, पिछले श्लोक में है ना 8वें में, नैव किंचित करोमि। युक्त व्यक्ति यही मानता है कि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो कर्म कर कौन रहा है, उस विषय को यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मणि यहाँ परमात्मा को ना रख करके उन्होंने कहा है, यह है प्रकृति का भी नाम ब्रह्म है और प्रकृति ही कर्म कर रही है। यह भाव भी गीता में बहुत बार भगवान ने दिया है, इस भाव को भी। प्रकृति ही कर्म को कर रही है, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। इंद्रियां इंद्रिय के विषयों में लगी हुई हैं। कैसे लगी हुई हैं? कौन लगा रहा है? सांस तो मैं नहीं ले रहा, मेरी बुद्धि से सांस का आना जाना नहीं हो रहा है, सांस तो अनवरत चल रही है। हम सो रहे होते हैं तब भी सांस चल रही होती है, तो उस सांस का कर्ता तो मैं नहीं हूँ, उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ, उसको कोई चला रहा है। तो वह चलाने वाला कौन है? तो बोलते हैं वह प्रकृति ही है, प्रधान ही है जो उसको चला रहा है। प्रकृति का एक अंश है प्रधान, जिससे कि सारे द्रव्यों का निर्माण होता है। हम जो कुछ भी संसार में देख पा रहे हैं और कुछ नहीं भी देख पा रहे हैं, प्रधान ही इन द्रव्यों का उपादान कारण है और प्रधान ही इसको चला रहा है। पर प्रधान स्वयं में जड़ है, इसलिए उस प्रधान का प्रेरक परमात्मा है। परमात्मा की प्रेरणा से प्रधान शक्ति, प्रकृति शक्ति यही कार्य कर रही है, यही कार्य कर रही है। उसमें जीवात्मा यदि अपना अहंकार डाल देता है, बस वह कर्म उसके साथ लग जाता है। तार में विद्युत का प्रवाह हो रहा होता है, यदि आप उसमें हाथ का स्पर्श कर देते हैं तो वह प्रवाह आपसे युक्त हो जाता है और आपको करंट लग जाता है। कुछ कुछ ऐसा ही समझें, प्रवाह हो रहा है, आपने उसमें अपने अहंकार को जोड़ लिया, मेरी इंद्रियां हैं और मैं कर रहा हूं, तो वह कर्म आपसे चिपक गया। अन्यथा अनवरत सांस लेने की भांति सब कुछ जो है प्रकृति के अनुसार ही हो रहा होता है, प्रकृति ही कर रही होती है। भूख लगना ये सारा प्रकृति का कार्य है, किंतु अज्ञान के कारण जो हमारा अहंकार उससे युक्त होता है, इसलिए हम कर्म से लिप्त हो जाते हैं, जैसे करंट से हम लिप्त हो जाते हैं। इसलिए जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा और अज्ञान के कारण वह जो हमारा मिथ्या अहंकार है, यह देह में हूँ, उसका नाश नहीं होगा, तब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ तत्वविद शब्द कहा गया है। तत्वविद होने की अवस्था वही है जब ब्रह्मभूत हो गया, आत्मान हो गया, वह अनुभव कर लिया उसने, ज्ञान संचिन्न संशय वाला हो गया, तब जा कर के उसे इस चीज़ का भान होगा। तो यहाँ यह अर्थ है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मण अर्थात यहाँ प्रधान, और फिर प्रधान का कारण जो है वो ब्रह्म है। इस भाव से भी अगर श्लोक का अर्थ करें तो वह अनुचित नहीं है, वह एक साथ 9-10 एक साथ में चला जाएगा। अन्यथा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति, यह जो है अन्य प्रकार से एक प्रारंभिक कर्मयोगी के लिए ये कर्म करने की पद्धति क्या होनी चाहिए उसके अनुसार होगा। जैसे गीता के 3:30 में कहा गया था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। उस पद्धति को ही भगवान यहाँ कह रहे हैं। और वहाँ भी देखेंगे तो आपको प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्ना विचालियत, भाव वही आ रहा है। प्रकृति के गुण के द्वारा ही सारे कार्य हो जाते हैं, किंतु गुण और गुण कर्म में जो आसक्त हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं जो प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ हो करके, वही है अहंकार का होना।
वह फिर जो है उससे लिप्त हो जाता है। तो दोनों प्रकार के अर्थ यहाँ संभव हैं। इस हिसाब से हमें इस श्लोक को देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।